दोस्तों, नेचर पेंटिंग करना जैसे एक प्यारा सा सपना कैनवास पर उतारना है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें प्रकृति की सुंदरता को और करीब से महसूस करने का मौका देता है। रंग और ब्रश से हम अपने सपनों को हकीकत का रूप देते हैं। हर स्ट्रोक में एक नई कहानी छुपी होती है जो हमारे दिल की गहराइयों से निकलती है। सोचो, कोई बहुत सुंदर जगह जैसे पहाड़, जंगल या फिर एक शांत झील। इन जगहों की सुंदरता को कैनवास पर उतारना एक अद्भुत अनुभव है। हम इन जगहों को अपने कैनवास पर बना सकते हैं, उन्हें अपनी कल्पना से जीवंत कर सकते हैं। यह हमें एक नई दुनिया में ले जाता है जहां सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है। इसमें कोई नियम नहीं होते, बस खुशियां होती हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी भावनाओं को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकते हैं। हम बड़े ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटे, चटकीले रंग या फिर हल्के रंग। हर रंग और ब्रश स्ट्रोक में एक नई ऊर्जा होती है। बस जरूरत है अपने मन को खुश रखने की और क्रिएटिविटी को बहने देने की। यह हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। हर कोई पेंटिंग कर सकता है, इसके लिए कोई आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है। यह एक ऐसा कला रूप है जो सभी के लिए खुला है। बस थोड़ा धैर्य और कुछ सुंदर बनाने की चाहत होनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और समर्पण से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए, ब्रश उठाइए और मिलकर एक खूबसूरत दुनिया बनाते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है। अपनी पेंटिंग शुरू करने के लिए हमें कुछ जरूरी चीजें चाहिए। ये चीजें हमारी कला को जीवंत बनाने में मदद करेंगी। सबसे पहले हमें ब्रश चाहिए। ब्रश के बिना हम अपने विचारों को कैनवास पर नहीं उतार सकते। बड़े ब्रश आसमान और पानी के लिए और छोटे ब्रश पेड़ और पत्थर जैसे डिटेल्स के लिए। हर ब्रश का अपना महत्व है। अब हमें चाहिए रंग। हम ओनिल पेंट्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आसानी से मिल जाते हैं और सुंदर टेक्सचर बनाते हैं। ओनिल पेंट्स का उपयोग करना आसान है और ये लंबे समय तक टिकते हैं। हमें आसमान के लिए नीला, पेड़ों के लिए हरा, पहाड़ों के लिए भूरा और रंगों को हल्का करने के लिए सफेद रंग चाहिए। ये रंग हमारी पेंटिंग को जीवंत बनाते हैं। हमें एक कैनवास भी चाहिए। कैनवास हमारी कल्पनाओं को आकार देने का माध्यम है। ये हमारी पेंटिंग के लिए एक खाली पन्ने की तरह होता है। इस पर हम अपनी कला की शुरुआत करते हैं। हम बड़ी पेंटिंग के लिए बड़ा कैनवास और छोटी पेंटिंग के लिए छोटा कैनवास ले सकते हैं। कैनवास का आकार हमारी पेंटिंग की कहानी को प्रभावित करता है। और हाँ, पैलेट नाइफ मत भूलना। ये रंगों को मिलाने में बहुत मददगार होता है। इससे हमारे रंग अच्छे से मिलते हैं और सुंदर इफेक्ट आते हैं। पैलेट नाइफ से हम रंगों को आसानी से मिला सकते हैं और नई शेड्स बना सकते हैं। पेंटिंग शुरू करने से पहले कैनवास पर एक सिंपल सा स्केच बनाते हैं। परेशान मत होइए, इसे एकदम परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस अपनी पेंटिंग के लिए एक रूपरेखा चाहिए। हम पेंसिल या चारकोल से अपने दृश्य के बेसिक आकार बना सकते हैं। सबसे पहले बड़े आकार बनाएंगे जैसे कि क्षितिज रेखा। फिर हम छोटे आकार बनाएंगे जैसे पहाड़, पेड़ और बादल। याद रखें, ये सिर्फ एक गाइड है। हम इसे बाद में कभी भी बदल सकते हैं। चौथा भाग, अपने लैंडस्केप की लेयरिंग। अब शुरू होता है असली मजा, पेंटिंग। ये वह समय है जब आप अपनी कल्पना को कैनवास पर उतार सकते हैं। हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। ये पेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह आपके लैंडस्केप की नींव रखता है। अपने बड़े ब्रश को नीले रंग में डुबोएं और कैनवास के ऊपरी भाग पर हल्के स्ट्रोक से आसमान बनाएं। ध्यान रखें कि स्ट्रोक्स को समान रूप से फैलाएं। नीचे आते समय नीले रंग में थोड़ा सफेद रंग मिला लें ताकि यह हल्का हो जाए। अब हम पहाड़ बनाएंगे। पहाड़ों को यथार्थवादी बनाने के लिए रंगों का सही मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा ब्रश लें और उसमें भूरा रंग। पहाड़ों की ऊंचाई और गहराई को दर्शाने के लिए ब्रश को सही दिशा में चलाएं। पहाड़ के ऊपर से शुरू करें और ब्रश को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं। जहां पर रोशनी पड़ती है वहां हाईलाइट बनाने के लिए भूरे रंग में थोड़ा सफेद रंग मिला लें। अब पेड़ों की बारी। पेड़ों को यथार्थवादी बनाने के लिए हरे रंग के विभिन्न शेड्स का उपयोग करें। एक छोटा ब्रश लें और उसमें हरा रंग। पेड़ों का आकार बनाने के लिए ब्रश से ऊपर की ओर छोटे छोटे स्ट्रोक बनाएं। यह पेड़ों को एक प्राकृतिक रूप देगा। पेड़ों के तने के लिए हरे रंग में थोड़ा भूरा रंग मिलाएं। यह पेड़ों को और भी यथार्थवादी बनाएगा। पेड़ों के तने के लिए हरे रंग में थोड़ा भूरा रंग मिला लें। यह पेड़ों को और भी यथार्थवादी बनाएगा। अपने पेड़ों के नीचे कुछ सुंदर झाड़ियां बनाना न भूलें। यह आपके लैंडस्केप को और भी जीवंत बनाएगा। पांचवा भाग, कलरों का जादू। कलरों को मिलाना जादू की तरह है। हम अपनी कल्पना से कोई भी रंग बना सकते हैं। रंग को हल्का करने के लिए हम उसमें सफेद रंग मिलाते हैं। रंग को गहरा करने के लिए हम उसमें काला रंग मिलाते हैं। हम अलग अलग कलरों को भी मिक्सा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम नीले और पीले रंग को मिलाते हैं तो हमें हरा रंग मिलता है।
विभिन्न कलरों के संयोजनों के साथ प्रयोग करें और देखें कि क्या सुंदर रंग बनते हैं। याद रखें, गलतियां नहीं होती, बस अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आपको मिलाया हुआ रंग पसंद नहीं आता है तो उसमें दूसरा रंग मिलाएं और देखें कि क्या होता है। यही तो पेंटिंग का मजा है। छठा भाग, आम गलतियां और उनके सुंदर रिजल्ट्स। कभी कभी हमारी पेंटिंग वैसी नहीं बनती जैसी हमने सोची होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हमेशा गलतियों को ब्यूटीफुलता में बदल सकते हैं। अगर आप ज्यादा रंग लगा देते हैं तो बस एक साफ ब्रश या कपड़े से उसे पोंछ दें। अगर आपको किसी चीज का आकार पसंद नहीं आता है तो आप उसके